गुड टुडे, नमस्ते बच्चों एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम रवि सर और मैं आज वापस से दोबारा एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ऊपर, कुछ नए एडजस्टमेंट के साथ, कुछ नए पैटर्न्स के साथ, कुछ नए ट्रिक्स के साथ। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे और भी अकाउंट रिलेटेड वीडियोज़ मिल सकें। ओके, बेल आइकन को भी दबाइएगा साथ में, एंड अगर आपको एंड तक वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, मीरा एंड माधव, और ये इनके पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो ओके नहीं दिए हुए हैं। सो पूरा ट्रायल बैलेंस यूज़ करके एंड एडजस्टमेंट यूज़ करके हमें क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट, जैसा हमें पता है ऑलरेडी। यहाँ पे कुछ डेबिट बैलेंसेस हैं और कुछ क्रेडिट बैलेंसेस हैं, और अगर हम ओवरव्यू देखें तो यहाँ पर कुछ हिडन एडजस्टमेंट भी मुझे नज़र आ रहे हैं, और एडजस्टमेंट में भी कुछ एक दो चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं जो हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बिना देर किए। सो जैसा आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन एक पेपर में लिख लिया ऑलरेडी एज़ यूजुअल। ये मेरी हैबिट है ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ओके, सो सबसे पहले हमें पता है हमारा ट्रिक क्या है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टिक मार्किंग से। सो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले लिखा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018। एज़ यूजुअल पिछली वीडियो के जैसे 31 मार्च ईयर एंडिंग है, और अगर कोई डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल का तो सिंपल सी बात है, क्या हो गया, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। ओके, और ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। क्लियर। सेकेंड इज़ डेटर्स। एज वी नो ये असेट्स है, डेटर्स यानी जो जिनसे पैसे लेने हैं हमें। बिल्स रिसीवेबल इज़ ऑल्सो असेट्स। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एक्सपेंस है। रिटर्न्स, ये रिटर्न डेबिट में लिखा है, मींस ये सेल्स का रिटर्न है। प्लीज़, सेल्स जो होता है क्रेडिट में होता है, बट उसका जो रिटर्न होता है वो डेबिट में होता है। सेम परचेस होता है डेबिट में और उसका रिटर्न कहाँ होता है, क्रेडिट में। ओके, सो ये हो गया सेल्स रिटर्न, ये करेंगे माइनस फ्रॉम सेल्स। नेक्स्ट कैरेज, कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड इनवर्ड लिखा है, सेम एज कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। आउटवर्ड यानी कि बाहर स्टॉक को सप्लाई करने के लिए दिया गया कैरेज, और ये कैरेज इनवर्ड जो होता है रॉ मटेरियल लाने के लिए दिया गया कैरेज। सो रॉ मटेरियल के लिए है, इसलिए फैक्ट्री में जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और एक कैरेज आउटवर्ड बाहर सप्लाई करने के लिए दिया जाता है, इसके लिए ऑफिशियल एक्सपेंस हो गया प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। मोटर व्हीकल असेट्स, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, नॉर्मल एक्सपेंसेस है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, मैंने कहा ये एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, ये सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, सो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। एडवर्टाइजमेंट, ये भी सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस है, सो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। बट यहाँ पे कुछ मेंशन है, फॉर 3 years फ्रॉम 1/10/2018। ओके, सो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे बाद में। मीनिंग क्या है कि ये जो 4800 दिख रहा है आपको, ये इन्होंने कंपनी ने 3 साल के लिए पे किया है, और वो 3 साल शुरू कब हो रहा है, 1/10/2018 को, यानी 1 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो हम देखेंगे बाद में क्या करना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, ऑफिशियल एक्सपेंस। ड्राइंग्स, ओके, सो यहाँ हम क्वेश्चन में अगर देखें तो करंट अकाउंट नहीं है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ही है, यानी हम कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं, हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करने वाले हैं। सो ये जो ड्राइंग है ये लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, लीज होल्ड प्रीमाइसेस असेट्स, बताने की ज़रूरत नहीं है, लीज होल्ड यानी लीज पे लिया गया कोई जगह, जब तक लीज पे है तब तक कंपनी का प्रॉपर्टी है, सो असेट्स में। कैश एट बैंक असेट्स, फर्नीचर भी असेट्स। ओके, सो वेरी सिंपल, वी हैव डन आर डेबिट साइड। नाउ कम टू क्रेडिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ये लायबिलिटी है। वाई, बिकॉज बैंक जो है वो बिजनेसमैन को अपने ज़ीरो बैलेंस के अगेंस्ट में अमाउंट देती है ताकि बिज़नेस के प्रोडक्शन, बिज़नेस के फंक्शंस न रुकें। कोई भी बिजनेसमैन हमेशा उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, अगर मान लो आज अकाउंट में पैसे नहीं है तो बैंक करंट अकाउंट होल्डर्स को ये फैसिलिटी देती है, बैंक ओवरड्राफ्ट की। इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के हिसाब से अगर आपको जितने भी अमाउंट की ज़रूरत है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक आप पैसा निकाल कर अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रख सकते हो, आपका काम नहीं रुकेगा। इस तरह से बैंक आपको हेल्प करती है। तो ये बैंक को पैसा वापस करना होता है, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा, लायबिलिटी। बिल्स पेबल सबको पता है, ये लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स इवेंट सबको पता है, लायबिलिटी होती है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड इनकम है। आउटस्टैंडिंग रेंट, यस, यहाँ कुछ मेंशन किया है आउटस्टैंडिंग, मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग का मतलब, आउटस्टैंडिंग मीनिंग बाकी है पे करना,
ये रिसीव्ड नहीं लिखा है, क्रेडिट बैलेंस से पहली बात ध्यान दो, मैंने आपको बताया क्रेडिट बैलेंस में या तो इनकम होता है या तो लायबिलिटी होती है, तो ये तो इनकम तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि रिसीव्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा ये लायबिलिटी है क्योंकि हमें पे करना है, ओके। सो ये सीधा लायबिलिटी में जाने वाला है, वाई, बिकॉज डायरेक्ट लिखा है आउटस्टैंडिंग है। रिसीव्ड लिखा होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट में लिखते हैं, पर ऐसा लिखा है क्या? नहीं, आउटस्टैंडिंग लिखा है। सो हम इसे तो लिखेंगे कहाँ पर? लायबिलिटी में। यही आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ लिखा होता तो हम इसे एसेट्स मानते हैं, यानी हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये रेंट हमें मिलने वाला है, पर ये क्रेडिट बैलेंस में लिखा है, इसका मतलब ये जो रेंट है ये हमको पे करना है। क्या करना है? पे करना है, इसलिए लायबिलिटी में। अनपेड वेजेस, ओके। सो ये आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा था, वैसे ही सेम ये सेम है, अनपेड लिखा है। आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड था, यानी मैंने नहीं पे किया है, सेम एज अनपेड मतलब भी सेम है, यानी ये भी क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में, सीधा लायबिलिटी। कैपिटल अकाउंट जो हम बनाने वाले हैं उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ओके। परचेज रिटर्न, यस, परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा? माइनस फ्रॉम परचेज। सो परचेज में एक टिक मार्क रखो ताकि गलती ना हो, इवन सेल्स में भी रखो क्योंकि सेल्स रिटर्न भी था, राइट। सो हमने क्या किया? वेरी सिंपल तरीके से हमने पूरा टिक मार्क कर लिया यहाँ पर। अब हम जाते हैं एडजस्टमेंट्स पे और देखते हैं एडजस्टमेंट्स क्या क्या हैं, ओके। सो हियर इज़ द एडजस्टमेंट। सबसे पहला वेरी फ्यू, 5 ही एडजस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सो फटाफट कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट ₹33,000। बहुत ही कॉमन एडजस्टमेंट है, हमेशा आता है, इतना आता है कि पूछो मत, हमेशा रहता है हर क्वेश्चन में। सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट असेट्स में, राइट। नेक्स्ट, प्रोवाइड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। यस, प्रोवाइड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, इसे आप आरडीडी या बैड डेट दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। दोनों में से कुछ भी कहेंगे मतलब ये ऑलमोस्ट डेटर पे लागू होता है, डेटर्स पे अप्लाई होता है। डेटर्स में इसे क्या करेंगे? इसे माइनस करेंगे, बिकॉज ये मुझे डाउट है कितना पैसा डूब सकता है, 2000, ओके। सो मैं क्या करूँगा? डेटर्स में से माइनस, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। मैंने अपने एडजस्टमेंट्स के वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, जिसे भी एडजस्टमेंट्स में डाउट आता है प्लीज़ वो जाकर वीडियो देखें। उसके बाद थर्ड है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बहुत ही सिंपल है, डेटर्स पे 3% डिस्काउंट देने की बात हो रही है, यानी कंपनी ने डिसाइड किया है 3% क्या करेंगे? डेटर्स पे डिस्काउंट देंगे। तो ये तो एक टाइप का लॉस हो गया, वाई? बिकॉज डेटर्स पे डिस्काउंट का मतलब है डेटर्स कम हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, राइट। सो एक तो डेटर्स में से माइनस करेंगे और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि ये लॉस हो रहा है ना, डेटर्स मेरा कम हो जाएगा। जब भी एसेट्स कम होता है किसी भी वजह से, सो उसका दूसरा इफेक्ट हमेशा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाता है, बिकॉज प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड कौन सा साइड है? मैंने बताया है, एक्सपेंस और लॉस साइड है, ओके। सो नेक्स्ट, वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019, ओके, 1 लाख। ये क्या लिखा है कि लीज होल्ड प्रमाइसेस का जो वैल्यू है 31 मार्च 2019, ये जो हमारा ईयर एंडिंग है, उस दिन वैल्यू कितनी है? 1 लाख। चलो हम लोग इस पे चले जाते हैं एक बार ज़रा, लीज होल्ड प्रमाइसेस पे। यस, यहाँ पे लीज होल्ड प्रमाइसेस 1,10,000 है, राइट। बट अब बोल रहा है कि 1 लाख होना चाहिए, यानी इसमें से 10,000 माइनस करना है, तो इसमें मैं एक टिक मार्क कर लेता हूँ। साथ ही साथ डेटर्स पे था, ज़रा उस पर भी कर लेते हैं। डेटर्स पे एक्चुअली बैड डेट माइनस करना है, वापस आता हूँ। डेटर्स पे एक तो प्रोविज़न है आरडीडी का एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स, 2 एडजस्टमेंट्स करने हैं डेटर्स पे, ओके। सो ये टिक मार्क में 2 कर लिया ताकि पोस्टिंग करते टाइम उसके लिए उतनी लाइन छोड़ सकूँ। आपको ये गलती नहीं करनी है, भूलना नहीं है, प्रॉपर टिक मार्किंग करना है, ओके। सो नेक्स्ट, सो लीज होल्ड प्रमाइसेस में करना क्या है? 1 लाख शो करना है, यानी 10,000 हमें माइनस करना होगा या एज अ राइट ऑफ या बैड डेट, सॉरी डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500। सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस तो है ही है, उसमें आउटस्टैंडिंग भी है, यानी इतना पैसा देना बाकी है। क्या करेंगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ऐड, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में, वाई? बिकॉज हमें पे करना है, कंपनी को पे करना बाकी है, ठीक है, सिंपल। सो चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, ओके। सो यहाँ पे रहा आपका फॉर्मेट, हमने रेडी कर लिया है ट्रेडिंग अकाउंट एंड हियर इज़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ओके। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लेकर। सो हियर इज़ सबसे पहले दिया है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी कि ओपनिंग स्टॉक। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड हम जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, ओके। सो ओपनिंग स्टॉक कितना है? ये 25,000, वेरी सिंपल। सो 25,000 यहाँ मेंशन करेंगे, ओके। नेक्स्ट, डेटर्स 2 टिक मार्क है, मीन्स 2 एडजस्टमेंट्स करने हैं, उसके लिए 3 लाइन छोड़ना पड़ेगा। 80,500 असेट्स में,
सो मैं एसेट्स में जाऊंगा, ये रहा हमारा एसेट्स, यहाँ लिखूंगा डेटर्स 80,500। ओके, इनर कॉलम में एक लाइन फॉर बैड डेट और आरडीडी ये माइनस करने के बाद फिर उसके बाद हम डिस्काउंट माइनस करेंगे जो डेटर्स पे दिया गया है और टोटल लेंगे, राइट। सो नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल असेट्स 10,000। सो यहीं पे मैं लिखूंगा असेट्स में बिल्स रिसीवेबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधा आउटर कॉलम में 10,000। ओके, नेक्स्ट परचेस रिटर्न माइनस करना है 2,08,500। सो प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू परचेस कितना 2,08,500। ओके, सो जब एडजस्टमेंट आएगा मीन्स जब माइनस करने के लिए आएगा तब माइनस करेंगे। ओके, इनर कॉलम में लिख के छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज रिटर्न्स, ये किसका रिटर्न है? सेल्स का। तो सबसे पहले सेल्स लिखेंगे फिर इसमें से माइनस कर देते हैं। सेल्स है 3,25,000। सो लिखूंगा बाय सेल्स कितना 3,25,000। ओके, इसमें से माइनस कर देता हूँ रिटर्न, कितना रिटर्न है यहाँ पर? रिटर्न है 1,000। तो वेरी सिंपल 1,000 माइनस कर देंगे, 1,000 माइनस कर दिया तो 3,24,000, 3,24,000। ओके, आगे चलते हैं। कैरेज इनवर्ड, सो कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, दोनों ही लिख लेते हैं। सबसे पहले कैरेज इनवर्ड टू कैरेज इनवर्ड कितना अमाउंट है? इनर कॉलम में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आउटर, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 3,000। ओके, सेम एज प्रॉफिट लॉस के लिए थोड़ा सा एक जगह ले लेते हैं, आई थिंक इतने में हो जाना चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ टू कैरेज आउटवर्ड। ओके, कितना अमाउंट है इसके लिए? इसके लिए अमाउंट है 4,500। ओके, सो ये मेंशन कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट मोटर व्हीकल कितना है? 55,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम असेट्स में। कहाँ पे? असेट्स में। यहाँ पे मेंशन करेंगे मोटर व्हीकल और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में अमाउंट 55,000। ओके, कितना? 55,000 का मोटर व्हीकल। ओके, नेक्स्ट आते हैं अगला। सो नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंसेस कितना? 1,800, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस कितना? 1,800, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा 1,800। ओके, सो नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में 900 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 900। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, यहाँ देखो ये हिडन एडजस्टमेंट है 4,800। पहली बात तो ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिख देंगे सबसे पहले। सो लिखते हैं यहाँ पर टू एडवर्टाइजमेंट कितना अमाउंट है? 4,800। ओके, सो अभी कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले करना क्या है, 3 ईयर्स के लिए पे हुआ है, ये तो सिंपल है। कब से इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है उसका? जो एडवर्टाइजमेंट का डेट स्टार्ट हो रहा है वो 1/10/2018, यानी 1 अक्टूबर 2018 हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च को। सो 31 मार्च तक अगर मैं अक्टूबर से लेके मार्च तक काउंट करूँ तो 6 मंथ्स ही इस ईयर में आते हैं, बाकी के सारे नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में आएंगे। ओके, यानी मुझे जो शो करना है अमाउंट वो इसी साल का शो करना है। जैसा हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा, मैंने बताया आपको कि हम इसी साल का ही सब कुछ शो करते हैं। ओके, सो क्या करेंगे हम? एक्सेस पेड हुआ है इसमें से माइनस करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक वर्किंग नोट कर लेते हैं छोटा सा। सो वर्किंग नोट में क्या करेंगे? ये पे हुआ है 3 ईयर्स के लिए, यानी कि 36 मंथ्स के लिए हुआ है। 12 3 जा 36 मंथ्स, 36 मंथ्स के लिए पे हुआ है। तो 36 से डिवाइड करेंगे और हमें कितना माइनस करना है? 30 मंथ्स का, क्योंकि इस साल में सिर्फ 6 मंथ्स ही आ रहा है। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं, 6 महीना ही इस साल में आ रहा है, तो 6 महीने का ही रखना है। यानी कितने महीने का माइनस करेंगे? 30 महीने का, क्योंकि मैंने 30 साल के लिए पे किया है, यानी 36 महीने का पे किया है मैंने, 36 मंथ्स का पेड किया है। तो 30 मंथ्स का मैं माइनस करूँगा और 6 मंथ्स का रखूँगा। सो कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखोगे आप वर्किंग नोट 1,
कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। ओके, सिंपली यही नाम आएगा बिकॉज हम वही निकालने वाले हैं। सो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट इज इक्वल टू 4800। ये मैंने टोटल पे किया है। मुझे कितने मंथ्स का निकालना है? 30, और कितने मंथ्स का मैंने पे किया है? 36। तो इस तरह से हमेशा कैलकुलेशन होगा, जो टोटल मंथ्स का पे किया उसे डिवाइड, और कितने मंथ्स का मुझे माइनस करना है, कितने मंथ्स का चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सो करो फिर, आई थिंक 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा यानी 800। सो 800 इंटू 5 दैट इज़ 3200। ओके, सो 3200 ये क्या हो गया? ये हो गया प्रीपेड। तो सॉरी 3200 नहीं, ये आएगा 4000। कितना आएगा ये? 4000 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, सो इसे क्या करेंगे अब हम? इसे हम करने वाले अब एंट्री, और किस तरह से करेंगे? इसको हम माइनस करेंगे यहाँ से। वाई? बिकॉज ये प्रीपेड है। यहाँ लिखूँगा मैं प्रीपेड कितना? 4000 आया। कितना? 4000। सो 4000 मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ आएगा 800। क्लियर? और हमें पता है जब भी प्रीपेड होता है यानी हमने ज़्यादा पे किया है। ज़्यादा पे किया मतलब कि वो पैसा जो मुझे नहीं देना था, मैंने ज़्यादा पैसा किसी और को दे दिया है, तो मेरा अमाउंट किसी और के पास है। दैट इज़ असेट। सो दूसरा इफेक्ट असेट साइड, यहाँ लिखूँगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट पूरा मेंशन करूँगा। कितना? 4000 मैंने एक्सेस पे किया है। 4000 पूरा लिखूँगा यहाँ पर। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अब। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और इसमें एडजस्टमेंट था, हमने शायद टिक मार्क किया नहीं गलती से। यस, लास्ट वाला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, राइट। सो इसके लिए एक लाइन छोड़ना है। 1200 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहीं पे आता है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना अमाउंट है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200। सो इसमें मैं एक लाइन इसके लिए छोड़ दूंगा। क्लियर? मैंने लिख दिया। नेक्स्ट, ड्राइंग्स मीरा एंड माधव। हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। सो कैपिटल अकाउंट कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ पे जाऊँगा मैं और डेबिट साइड लिखूँगा क्या? टू ड्राइंग्स। क्या लिखूँगा? टू ड्राइंग्स। सो मेरा कॉलम में 3500 और माधव कॉलम में 2000। ओके, वेरी सिंपल। जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा लिखना है। नेक्स्ट आगे, लीज होल्ड प्रमाइसेस, उस पर कुछ एडजस्टमेंट है। सो लीज होल्ड प्रमाइसेस इनर कॉलम 1,10,000 असेट्स में। सो लीज होल्ड प्रमाइसेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000 इनर कॉलम, बिकॉज इसमें एक एडजस्टमेंट है जो हम करेंगे बाद में। ओके, नेक्स्ट, कैश एट बैंक असेट्स और फर्नीचर भी असेट्स, दोनों ही असेट्स में जाएगा। असेट्स में लिख देते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम। सबसे पहले लिख देता हूँ मैं कैश एट बैंक। ठीक है, कैश एट बैंक कितना है? 45,000। सो 45,000 मेंशन कर देता हूँ। एंड सेम फर्नीचर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसमें। सो सीधा वो भी अमाउंट बाहर 8,300। क्लियर? ओके, सो वी हैव डन आवर डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड का करते हैं। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है जो लायबिलिटी में जाएगा 5,000। सो कैपिटल के लिए 3 लाइन छोड़ने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, कितना है? 5,000। सो 5,000। क्लियर? नेक्स्ट इज बिल्स पेबल। कितना बिल्स पेबल? 12,500 लायबिलिटी। सेम यहीं पे बिल्स पेबल 12,500। ठीक है, बिकॉज उतना अमाउंट है। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स 68,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधा बाहर। क्रेडिटर्स 68,000। क्लियर? 68,000। नेक्स्ट इज सेल्स क्रेडिट साइड। आई होप हमने लिख लिया है वो, क्योंकि हमने रिटर्न माइनस किया था, राइट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट
2000 एंड अनपेड वेजेस दोनों ही आउटस्टैंडिंग है, 1500 दोनों ही लाइबिलिटी में। सो यहाँ पर लाइबिलिटी में लिखूँगा मैं आउटस्टैंडिंग रेंट, और जो रेंट का अमाउंट है वो है 2000, और जो अनपेड वेजेस है अनपेड वेजेस, ओके। सो ये कितना है 1500, इसे भी मैंने लिख लिया, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 75,000 एंड 75,000 दोनों का सेम कैपिटल है। सो यहाँ पर हम जाएंगे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय बैलेंस, सॉरी ब्रॉट डाउन, ओके। 75,000 ओके, सिंपली दोनों का लिख लिया हमने कैपिटल। एंड लास्ट इज परचेस रिटर्न, कितना है 1000 रुपीज़, परचेस में से माइनस, यहाँ लिखूँगा माइनस रिटर्न कितना 1000, सो माइनस कर दूंगा 2,07,500, वेरी सिंपल 2,07,500, ओके। सो आई होप सबको समझ में आया कि ये किस तरह से हमने पोस्टिंग की। अब हम चलते हैं अपने एडजस्टमेंट्स में। सो सबसे पहले आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1, सिंपल क्लोजिंग स्टॉक 32,000, हमें मालूम है कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड असेट्स। सो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आ जाओ, लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना 32,000, 32,000, राइट। और दूसरा वही इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट्स में, यहाँ लिखो क्लोजिंग स्टॉक कितना 32,000, सिंपल, वेरी सिंपल, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आगे प्रोवाइड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, तो ये आरडीडी मान के चलते हैं, न्यू आरडीडी 2000, जैसा मैंने बताया आरडीडी हो या बैड डेप्ट हो दोनों ही डेटस पे कैलकुलेट होता है। सो डेटस में जाएंगे और माइनस करेंगे। सो डेटस सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा माइनस न्यू आरडीडी, यानी मुझे डाउट है, कितना डाउट है 2000 रुपीज़ नहीं मिलने वाला है। सो 78,500 ये हमारा डेटस अब आ जाएगा, कितना आ जाएगा 78,500। सो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होगी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, बिकॉज मेरा असेट्स कम हो गया, ऊपर से मुझे डाउट भी है। सो टू न्यू आरडीडी, ओके, कितना है 2000, सो मैं 2000 पूरा लिखूँगा, क्लियर। और आगे नेक्स्ट थर्ड, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटस एट 3%, 3% क्या बोला है, डिस्काउंट ऑन डेटस रिजर्व क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं। सो मैं यहीं पे वर्किंग नोट कर लेता हूँ। पहली बात, अब जो मेरा डेटस होगा वो 80,500 नहीं, वो 78,500 होगा, ओके, आरडीडी माइनस करने के बाद। सो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटस, ओके, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटस, क्लियर। सो कैसे करेंगे, 78,500 इंटू कितना परसेंट डिस्काउंट 3%, तो 3 डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कट, क्या बच गया 785 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24, 25 5 2, 7 3 ज़ा 21 इंटू 23, आई थिंक 2,355, ये हमारा क्या आ जाएगा डिस्काउंट ऑन डेटस। सो क्या करेंगे इसे हम अब करने वाले हैं माइनस, कहाँ से है, डेटस में जाएंगे और डेटस में से माइनस करेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे डिस्काउंट, सिंपली लिखूँगा डिस्काउंट कितना 2355, माइनस कर दूँगा। सो 5 4 1 6 7, सो 1,645 सॉरी 76,145, ठीक है, वेरी सिंपल, इतना ही आने वाला है, ठीक है। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये भी सेम क्या हो गया, असेट्स की वैल्यू कम हो गई, मेरे डेटर्स को कम कर दिया, ये भी एक टाइप का लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड यहाँ पर, और यहाँ पे आके लिखूँगा टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ओके, कितना 2,355, ओके। नेक्स्ट
वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रोमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 इज़ रुपीज़ 1 लाख। अब लीज होल्ड प्रोमाइसेस की वैल्यू इस डेट पे, हम लोग ईयर एंड में ही फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो आज की डेट में वैल्यू कितनी है 1 लाख। 1 लाख वैल्यू है तो क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू दिख रही है 1,10,000, सिंपल है 1 लाख करना है हमें, यानी इतना शो करना है, इतना शो करना है, तो सिंपल सी बात है 10,000 क्या करना पड़ेगा माइनस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिटर्न ऑफ, क्या लिख देता हूँ रिटर्न ऑफ, इतना राइट ऑफ कर दिया। ओके, सो ये राइट ऑफ कर दिया, तो इसका दूसरा इफेक्ट सिंपल सी बात है एसेट्स की वैल्यू कम हो गई ना। सो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, तो यहाँ लिखूँगा टू लीज होल्ड प्रीमाइसेस रिटर्न ऑफ कितना 10,000। सो सिंपली मैंने 10,000 यहाँ पे लिख दिया और मेंशन कर दिया। ओके, नाउ लास्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग इन स्टेशनरी 500, वेरी सिंपल, 500 रुपये आउटस्टैंडिंग है प्रिंटिंग इन स्टेशनरी। सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे और ऐड करेंगे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग, और ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे 500 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1,700, यानी 1,700 है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्चुअल एक्सपेंसिव प्रिंटिंग इन स्टेशनरी का। ये आउटस्टैंडिंग है, ऊपर से एक्सपेंस है, लायबिलिटी। सो लायबिलिटी में जाऊंगा, लिखूंगा आउटस्टैंडिंग क्या है ये, प्रिंटिंग इन स्टेशनरी, ओके, कितना था 500, ओके। सो 500 हम मेंशन करेंगे, 500, क्लियर। सो हमने पूरा का पूरा एडजस्टमेंट कर लिया, जैसा आप देख सकते हो चारों के चारों एडजस्टमेंट्स हो गए और सारी पोस्टिंग्स हो गई, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया, और अब हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, टैली करने की तरफ। और टैली हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट से, और देखेंगे किस साइड ज़्यादा है, उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। सो जो क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलने वाला है अमाउंट, उसका अमाउंट वैल्यू है 3,56,000, ओके। ये हमारा क्या मिलने वाला है यहाँ पे टोटल क्रेडिट साइड का जो ज़्यादा अमाउंट है। सो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 3,56,000, और इसमें से जब डेबिट साइड का माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1,20,500, और डेबिट साइड का जो टोटल आता है वो आता है 2,35,500, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ओके। सो ये क्या हो गया, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सो इसे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ओके, कितना 1,20,500, ओके। सो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट्स बहुत ही छोटे छोटे हैं। सो सिंपल सा क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा है हमारा। सो वही अमाउंट मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ और लिख देता हूँ 1,20,500, ओके। और इसे ही मैं दोनों साइड भी लिख लूँगा 1,20,500, क्लियर। सो जब डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो यहाँ पे जो डेबिट साइड का टोटल आने वाला है 24,055 रुपीज़, 24,055 रुपीज़। और इसमें से जब माइनस करूँगा सो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा टोटल 96,445, कितना 96,445, ओके। सो ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ओके। सो हमारे पास जो दो पार्टनर्स हैं, एक तो है मेरा और एक तो है माधव, और यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया था। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम इक्वल मान के चलते हैं, ओके। सो जब हम इसे डिवाइड करेंगे ना तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 48,222.5। तो हम कैसे लिखेंगे 48,223 और एक का लिखेंगे 48,222। प्लीज़ ज़रा ध्यान देना, मैंने देखो 1 रुपये का ही फ़र्क किया है, बिकॉज हम पॉइंट में आंसर नहीं लिख सकते, पॉइंट में आंसर लिखा ही नहीं जाता है। तो हम किसी को एक को ज़्यादा दे देंगे थोड़ा सा और एक को एक कम कर देंगे।
तो इस तरह से इन 50-50 भी नज़र आ रहा है, बस 1 रुपये एग्जाम का ज़्यादा है। आप माधव का भी ज़्यादा कर सकते थे या मेरे का भी कर दो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो कभी भी पॉइंट में नहीं लिखना चाहिए। पॉइंट अगर आता है तो आप या तो उसे एक माइनस कर दो या तो एक प्लस कर दो, ठीक है। तो ये जो आंसर आ गया इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, नेट प्रॉफिट। ओके, कितना आएगा 48,223 मैंने लिया यहाँ पर, और यहाँ पे लिया 48,222। ओके, सो वेरी सिंपली, और इसे क्या करूँगा फिर यहाँ पे भी इसको टैली कर दूँगा। ओके, सो देखते हैं कितना आता है आंसर, और जब टैली करेंगे तो आएगा 3,2,2,3 12 1,23,1,23 इतना। ओके, और यहाँ पे भी सेम 2,2,2,3 1,23,222 सिंपल। सो 1,23,223 सो 1,23,222। ओके, सो बहुत ही सिंपल है, इसको माइनस कर देंगे, पहले ये माइनस कर लेते हैं। सो 1,21,222 ऐसा आ रहा है, और यहाँ से जब माइनस करूँगा तो आंसर आएगा हमारा, तो आंसर आएगा 1,19,723। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया कैपिटल बैलेंस, जो कहाँ जाएगा, यहाँ पर लायबिलिटी में। यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट मीरा एंड माधव। ओके, सो मीरा का जो आया अमाउंट देखो यहाँ पे 1,19,723, और वहाँ पर आया है 1,21,222। सो हम दोनों ही प्लस कर लेंगे, 5,4,9,0,4,2 2,40,945। ठीक है, ये आ गया आंसर। और उसके बाद जब हम ये टोटल करेंगे, सो हमारा जो टोटल अमाउंट आएगा, वो टोटल अमाउंट आएगा टैली करने के बाद एग्जैक्टली 3,30,445, और ये दोनों साइड ही अमाउंट इतना ही आने वाला है। ओके, 3,30,445। ठीक है, सो इस तरह से हमारा टैली भी हो जाएगा। सो हमने बहुत ही अच्छे और बेहतर तरीके से कोशिश की कम से कम टाइम में इसे पूरा कर सकें, और हमने किया भी। सो आई होप सबको समझ में आया हो। और आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन था ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 4 था, प्रॉब्लम नंबर 4, जिसे हमने सॉल्व किया। तो आप वहाँ से भी जाकर ये क्वेश्चन रेफ़र कर सकते हो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।